अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जीम से, यानी पिछली क्लास में मैंने आपको अलिफ से लेके अलिफ मद्दा और से तक मैंने आपको सब बता दिया था। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो है जीम से। जीम से हम शुरू करेंगे और जीम का पूरा ख़ानदान आज हम देखेंगे कि कैसे राइट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीम के लिए हम सबसे पहले एक बिल्कुल छोटी सी लाइन लगाएंगे, उसके बाद उसको यूं और यहाँ से हम गोलाई लेके जाएंगे। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये लाइन जो है, जो आपकी एक लाइन है उर्दू के पेज की, वो लाइन दरमियान में आए और जीम जो है वो हम यहाँ से शुरू करके गोलाई में लेके जाके लाइन के बिल्कुल यहाँ तक ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, लाइन से नीचे नहीं रहेगा, लाइन के बिल्कुल एक डॉट ऊपर लेके जाके ख़त्म कर देंगे। और जीम का जो है वो अंदर एक नुक्ता होता है। ठीक है, आप दोबारा से देखें, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं थोड़ा सा क्लोज़ कर देती हूँ इस चीज़ को कि जीम जो है वो यहाँ से शुरू होगा, इधर जाएगा और दोबारा से वापस आएगा और ये लाइन के यहाँ पर ख़त्म और अंदर एक नुक्ता। अब एक जीम, सही जो जीम होता है उसको लिखने की एक और भी टेक्निक होती है। उसमें ये लाइन और ये लाइन इक्वल होती हैं। अगर आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये आपकी इसके साथ मैच कर रही है और ये जो लाइन है ये बिल्कुल नुक्ते के दरमियान में जा रही है, तो इसका मतलब आपका जीम जो है वो सही है। लेकिन अगर ये लाइन आपकी थोड़ी सी भी टेढ़ी जा रही है तो आपका जीम दुरुस्त नहीं होगा। चलिए एक बार फिर राइट करते हैं। जीम को हम यूं करेंगे यहाँ से और सेम बिल्कुल नीचे लेके जाके लाइन के ऊपर ख़त्म और ये। ठीक है, दोबारा राइट करते हैं। जीम, ये इंग्लिश में इसका साउंड है जे। इंग्लिश में साउंड है जे और उर्दू में है जीम, यानी कि जीम ज ज ज का साउंड आता है। ज, जे, जीम, ज। अगला हमारा वर्ड है जीम के बाद चे का। अब हम देखते हैं कि चे हम कैसे राइट करते हैं। सेम जैसे हम जीम राइट करते हैं वैसे ही हम चे राइट करेंगे, ऐसे। और चे के अंदर आते हैं 3 नुक्ते। चे के अंदर 3 नुक्ते आते हैं और दोबारा राइट करते हैं यहाँ से, सेम जैसे हमने जीम राइट किया, ये और उसके अंदर 3 नुक्ते, जीम चे। दोबारा से राइट करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जीम चे। अच्छा, चे में जो है वो इंग्लिश का साउंड आता है सी एच, यानी जो सी और एच को मिला के साउंड आता है च का, वही हमारा उर्दू का साउंड आएगा चे का। आगे है हमारा चे के बाद हे का भी सेम है कि आप हे भी वैसे ही राइट करेंगे जैसे कि आपने जीम और चे राइट किया, लेकिन इसके ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, यानी हे खाली होता है। ठीक है, अभी हम दोबारा से राइट करेंगे। हे और हे खाली होता है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। हे, और हे का जो इंग्लिश साउंड है वो है एच। एच साउंड है हे का। ठीक है, जो इंग्लिश में ह साउंड होता है एच का और उर्दू में हे का वो साउंड है। ठीक है, अब हम अगर आगे आए नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है खे। हे के बाद आता है खे, तो खे भी हम सेम ही लिखेंगे, बिल्कुल जैसे हम चे और हे लिखा और उसके ऊपर एक नुक्ता आएगा बिल्कुल खे के ऊपर। दोबारा राइट करते हैं, खे और इसके ऊपर एक नुक्ता। फिर से राइट करेंगे, खे और इसके ऊपर नुक्ता। खे को इंग्लिश में जो साउंड है वो आता है के और एच। के और एच को मिला के जो साउंड आता है वो होता है ख का, ख। तो ख, खे, ख, खे, खे का साउंड है ख। अभी हम यहाँ दोबारा से इस पूरा लेसन राइट करते हैं जीम से लेके खे तक। तो यहाँ पर देखिएगा कि जीम, चे, हे और खे।
तो ये आपके आ गया आज का पूरा लेसन। ये है जीम का ख़ानदान, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे।